इसके पिछले वीडियो में रिएक्ट कंडीशनर रेंडरिंग को पढ़े थे। इस वीडियो में रिएक्ट लिस्ट रेंडरिंग को सीखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं कि लिस्ट की रेंडरिंग कैसे होती है। इसे समझने के लिए मैप फंक्शन का यूज करेंगे। ये रिएक्ट लिस्ट रेंडरिंग का डॉक्स है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको फॉलो करके रिएक्ट लिस्ट रेंडरिंग को सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट इन रिएक्ट आर सेम एज द लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट या HTML। सेकेंड पॉइंट, वी कैन यूज लिस्ट टू शो मल्टीपल आइटम्स इन अ स्ट्रक्चर मैनर। लिस्ट को यूज करके आप मल्टीपल आइटम को शो करा सकते हैं स्ट्रक्चर मैनर में। थर्ड पॉइंट है, वी कैन यूज लिस्ट फॉर डिस्प्लेइंग मेनू, नेविगेशन बार एक्सेट्रा। जो भी मेनू और नेविगेशन बार का जो भी आइटम्स होगा, लिस्ट को यूज करके आप उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, टू डिस्प्ले अ लिस्ट वी कैन यूज मैप मेथड ऑफ एन एरे। लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए मैप मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिक HTML जावास्क्रिप्ट लिस्ट है, ऐसे ही यूज करते थे, बट रिएक्ट में कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले एक लिस्ट बनाएंगे, ये कोई भी लिस्ट रहेगा। एक एरे बनाएंगे आइटम्स, और आइटम्स के अंदर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एक एरे के अंदर स्टोर रहेगा। देन इसको डिस्प्ले कराने के लिए मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। जो भी आपका लिस्ट है, जैसे आइटम्स है, मैप 3 वैल्यू लेता है, एक वैल्यू, एक दूसरा इंडेक्स और तीसरा करंट एलिमेंट। तो वैल्यू और इंडेक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। रिटर्न करेंगे li वैल्यू, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ये सब डिस्प्ले होगा। तो इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लैंग्वेजेस का लिस्ट लिए हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस का लिस्ट लिए हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, C++, C#। लिस्ट है लैंग्वेजेस का, इसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे एरे नेम लेंगे, लिस्ट नेम लेंगे और मैप करेंगे। यहाँ पे वैल्यू देंगे, लैंग्वेज कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे आई लर्न लैंग्वेज। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। अपने VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा, कॉन्स्ट माई लिस्ट इक्वल टू, एक एरे बनाएंगे आइटम 2, आइटम 3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से UL लेंगे और JSX में जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे अपना लिस्ट लेंगे, माई लिस्ट, और माई लिस्ट को मैप करना है तो डॉट मैप का यूज करेंगे, और एक पैरेंथेसिस लेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरेंथेसिस लेंगे। ये 3 चीज़ें लेता है। एक लेता है वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा करेंट एलिमेंट। बट वैल्यू और इंडेक्स से आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। इसके बाद से एक फैट एरो लेंगे और कर्ली ब्रैकेट लेंगे। आपको एक लाइन में रिटर्न करना है तो यहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे और li देंगे, और li के अंदर वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए ये रेंडर होगी। बट आपको मल्टीपल रेंडर करना, रिटर्न और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे ये देंगे। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। जब आप रिएक्ट लिस्ट कोड यूज करते हैं तो एक वार्निंग आएगा। वार्निंग क्या रहेगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये एरर यहाँ पे कंसोल पे दिखेगा, रिफ्रेश करेंगे। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ये आपका वार्निंग है। इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए क्या है, एक यूनिक सा की देंगे। तो कीज क्या है, की इज अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स यू नीड टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। जब भी आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको एक की देना होगा। जो भी आपके लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हो जाए, उन सब का एक यूनिक ID मिल जाए, इसीलिए की का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, की हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम हैव चेंज, ऐड और डिलीटेड। कि जब आप की दे देते हैं तो उसको, उस आइटम को आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है कि कब वो चेंज हो रहा है, कब वो ऐड हो रहा है और कब वो डिलीट हो रहा है। तो की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिएक्ट लिस्ट में। थर्ड पॉइंट है, आप की नहीं देते हैं, यहाँ पे आप की नहीं देते हैं तो क्या करता है रिएक्ट, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट इंडेक्स दे देता है।
और देने के बाद से एक वार्निंग भी देता है कि ये एक यूनिक की देना पड़ेगा, बट आपको की देना होगा। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग आ रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो यहाँ पे एक की दे देते हैं, जैसे li है तो की देंगे इंडेक्स, यहाँ से ये वार्निंग चला जाएगा। तो की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे आप रिएक्ट लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल्स का लिस्ट है मेरे पास, इसको डिस्प्ले करते हैं और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक लिस्ट को कैसे रेंडर करते हैं। तो रेंडर करने के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे और अपने लिस्ट का नेम देंगे, जैसे स्किल्स है डॉट मैप करेंगे और मैप के अंदर वैल्यू देंगे और एक इंडेक्स देंगे। इस इंडेक्स के अंदर लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का इंडेक्स रहता है और यहाँ पे फैट एरो देंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न लगाएंगे और रिटर्न के अंदर यहाँ पे h1 लेंगे और h1 के अंदर वैल्यू देंगे और वैल्यू है और वैल्यू के यहाँ पे देखिए कंसोल करके दिखाऊंगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या एक्सेस करना है, स्किल को लेना है। तो वैल्यू के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ गए और एलिमेंट्स में यहाँ पे लेना है हमें स्किल। तो देखिए ये सब स्किल आ गया। तो और एक आईडी भी लेना है, तो आईडी लेना है तो यहाँ पे आईडी दे देंगे। यहाँ पे आईडी देने के लिए वैल्यू देंगे और डॉट आईडी। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे एक वो कर देंगे, ये देखिए ऐसे रेंडर हो गए। बट यहाँ पे क्या है कि वैल्यू डॉट स्किल ये दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू में ये लिस्ट ये एलिमेंट्स आ गए हैं तो इन सबको डी स्ट्रक्चर कर देंगे। कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपका एक स्किल है और एक आईडी है और उसको इक्वल कर देंगे वैल्यू से। तो ये वैल्यू के अंदर स्किल है और आईडी है, तो यहाँ से डी स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे अब वैल्यू डॉट आईडी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डी स्ट्रक्चर कर दिए हैं वैल्यू से, तो वैसे ही रेंडर करें। तो ये एक क्लीन कोड हो गया और ये वार्निंग आ रहा है, ये ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। तो यहाँ पे जाएंगे, h1 के पास एक की दे देंगे, जैसे हम लोग के पास आईडी है तो आईडी दे देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आईडी है तो आप आईडी दे सकते हैं और नहीं है तो यहाँ से इंडेक्स दे सकते हैं, दोनों में से कोई आप दे सकते हैं। ऐसे लिस्ट रेंडरिंग होती है, तो आप ऐसे लिस्ट को रेंडर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।